बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके पास डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट लेकर आएँ और उस पर एक प्रॉपर जामिया वीडियो बनाएँ इनिशियल फेज़ पे, ताकि आप उस प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में जान सकें, उसकी लोकेशन के बारे में जान सकें, कहाँ पर क्या चीज़ ऑफ़र की जा रही है, किस तरह आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं और टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको जहाँ पर दी जा रही हैं तो उसका आने वाले वक्त में एक्सपोजर क्या है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा आपके लिए रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल के हवाले से देखें तो क्या बेनिफिट्स रखता है वो प्रोजेक्ट। इसी चीज़ को देखते हुए आज के इस वीलॉग के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही नामी गिरामी डेवलपर, अपने बारे में वो बताएंगे, जिनका नाम है असद रियाज सर। असद रियाज सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिजवान साहब, आप ठीक हैं? ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया कि मैं आपके ऑफिस में मौजूद हूँ और आपकी जो कंपनी है एजे टावर वो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई है, उसके बारे में सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं कुछ सवाल करूँगा। ख़ास तौर पे ये हमारी जो गॉसिप्स रहेंगी ना, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस सेंस में रहेंगी क्योंकि जब स्टार्ट में कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो जो डेवलपर का फेस उसको प्रेजेंट कर रहा होता है ना अपनी चीज़ को, वो क्लाइंट्स के लिए बहुत वैल्यू रखता है। सो मैंने कहा सर से टाइम लें, सर से मुलाकात करें और वीडियो के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को आपके प्रोजेक्ट तक लेके जाएं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीडीपी प्रॉपर्टीज़ माशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टम में और बहरिया टाउन के हाई राइज प्रोजेक्ट्स में नंबर 1 ब्रांड है इस वक्त, और हमें बड़ी खुशी है कि हम सीडीपी प्रॉपर्टीज़ को ऑथोराइज़ किया है अपने एजे टावर्स के लिए, और हम आगे बड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि एजे टावर्स में हमारे साथ ये भरपूर कैंपेन और मार्केटिंग में साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, जो क्वेश्चंस क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने चाहिए, वैसे तो क्वेश्चंस बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ मैं क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आया हूँ, जिनमें से एक मैं आपके साथ एक सेशन कर रहा हूँ, इसके दरमियान में ही जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं उनसे भी 1-2 सवाल करूँगा रिगार्डिंग आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उससे पहले मैं पूरा चाहूँगा कि एज अ डेवलपर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बल्कि मैं नहीं, मेरे क्लाइंट्स भी जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्या एक्सपोजर है, क्या क्या खिदमात हैं, और अब जो आपका नया प्रोजेक्ट है। जी रिजवान साहब, अल नाफे स्टेट एंड बिल्डर्स का आगाज़ 2010 में बहरिया टाउन से एज ए रियल स्टेट कंसल्टेंट हमने स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ हमने एज ए बिल्डर भी स्टार्ट लिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने यहाँ पे प्लॉट्स में अपने कस्टमर को गुज़िश्ता 13-14 साल में हमने सर्व किया है, और इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्टेड हाउसेस डिलीवर किए हैं, और इसके अलावा प्लाजास की भी हमने कंस्ट्रक्शन किया। नाफे सेंटर हमारा 2017 में एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। उसके बाद जहाँ पे आज हम बैठे बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ये M1 टावर है, ये भी अल नाफे स्टेट एंड बिल्डर्स ने डिलीवर किया। थैंक यू सो मच असद सर, जो आपने प्रोफाइल हमारे क्लाइंट्स को जो है वो बताया, और बिल्कुल आपका एक्सपोजर है और आपका जो नया प्रोजेक्ट है, अब हम इसकी तरफ मूव करेंगे और आपसे इसके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ पर बना के दी जा रही है। बहरिया जैसा ब्रांड जो कि एक अच्छा नामी गिरामी है, क्योंकि डिफेंस की बात करेंगे तो बहरिया ने हाई राइज के अंदर बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं और दे रहे हैं यहाँ पर डेवलपर्स भी, तो उससे रिलेटेड मैं आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। अच्छा असद साहब, मुझे अब ये बताइएगा, जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आपने बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर दिया है, जहाँ डिफरेंट डेवलपर्स अपनी खिदमात बहरिया टाउन में भी दे रहे हैं, बहरिया ऑर्चर्ड में भी दे रहे हैं, और ऑर्चर्ड के जितने फेजेज़ हैं उसमें से फेज़ 4 के अंदर बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपका जो ये प्रोजेक्ट आया है वो बहरिया ऑर्चर्ड में आया है, बहरिया टाउन में आया है, किस लोकेशन पे आया है, क्या चीज़ देखते हैं, ज़रा काइंडली हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स को बताइएगा। जी, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना रिजवान साहब, ये फेज़ 1 साउदर्न ब्लॉक कमर्शियल हब में आया है, जो बहरिया ऑर्चर्ड की बेस्ट लोकेशन है, और आने वाले टाइम में ये बेस्ट लोकेशन कमर्शियल हब बनने जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर काइंडली ये बताइएगा कि लोकेशन जिस तरह आपने अभी डिस्कस की है, और ये साउदर्न जो ब्लॉक है ये फेज़ 1 का एरिया बन रहा है, आई थिंक LD अप्रूव्ड भी है, बल्कि यकीनन LD अप्रूव्ड है, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट वहाँ फॉल कर रहा है, कितने एरिया पे फॉल कर रहा है, इसमें क्लाइंट्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, और वो एरिया, उस फैसिलिटी को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि रिजवान साहब आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये एरिया जो है ना फेज़ 1 साउदर्न कमर्शियल, यानी कि फेज़ 1 का पायलट प्रोजेक्ट है इसको, और सबसे बड़ा 2.4 कनाल का कमर्शियल हाई राइज में हमारा फर्स्ट आ रहा है साउदर्न ब्लॉक में, और ये फेसिंग पार्क भी है, और ये एक जंक्शन है। यहाँ से आप किसी भी तरफ से फेज़ 1-2 के गेट की तरफ से आप आ रहे हैं,
इवन आप जे ब्लॉक की तरफ से आ रहे हैं या राइट साइड आप जाती उमरा वाली साइड से आ रहे हैं, तो ये आप हमारे कमर्शियल पॉइंट से गुजर के जाएंगे। असद साहब, जो आपने लोकेशन बताई है ना, जो मैं चीज़ फील कर रहा हूँ कि लोकेशन बहुत प्राइम है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि साउदर्न ब्लॉक का फेज़ 1 का एरिया जो आपने चूज़ किया, आई थिंक ये वही एरिया है जो कि बिल्कुल हेड ऑफिस के पास है, ठीक है। और अगर आप सुंदर वाली साइड से आ रहे हैं गेट नंबर 5 से टूवर्ड्स ऑर्चर्ड के फेज़ 2 के हेड ऑफिस की तरफ, तो राइट साइड बनती है। इसके साथ साथ साउदर्न ब्लॉक अगर हम दुआ चौक से आके लेफ्ट होते हैं टुवर्ड्स बैरिया के हेड ऑफिस की तरफ, तो बहुत प्राइम लोकेशन है। इसका मतलब है कि जिस तरह हमें बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर एक कमर्शियल हब मिल रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी एक कमर्शियल हब के अंदर ही फॉल करेगा जो कि फेज़ 1 में फॉल कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये फेज़ 1 का कमर्शियल हब है। अच्छा, मुझे काइंडली इसके बारे में ये बताइएगा कि इसमें आप वैल्यूड क्लाइंट्स को सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि देखें एरिया आप यहाँ बता देंगे ना, तो एरिया के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कमर्शियल क्या ऑफर किया जा रहा है या रेजिडेंशियल, या उसको आपने कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है, क्या फीट हाइट है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी रिजवान साहब, जो हमारा फेसिंग पार्क प्रोजेक्ट है 2.4 कनाल इसका नेट कंस्ट्रक्टेड एरिया आएगा। बेसमेंट ग्राउंड हम शॉप्स ऑफर कर रहे हैं, आईटी शॉप्स हैं और ब्रांड शॉप्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम जोन से है ना ऑफिसेज ऑफर कर रहे हैं। सेकंड से जोन से 6th फ्लोर तक हम अपार्टमेंट जोन से ना स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड ऑफर कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टेड होंगे। और 7 to 9 जो हैं वो हमारे सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, जिनका आप कह सकते हैं कि रेंटल भी हम ऑन कंप्लीशन ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अंदर काइंडली ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि बेसमेंट ग्राउंड प्लस ये आपकी कितनी स्टोरीज बन रही हैं? जी ये रिजवान साहब 11 स्टोरीज बनेंगी और 120 फीट हाइट आएगी। 120 फीट हाइट आएगी। उसमें आपने बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पर स्क्वायर फीट कमर्शियल का क्या रखा हुआ है, काइंडली क्लाइंट्स को बताइएगा। और स्टूडियो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स के हवाले से पर स्क्वायर फीट रहा है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसमें जो सर्विस अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जो फुल फ्लेज आप फर्निश्ड ऑफर कर रहे हैं, उसमें पर स्क्वायर फीट रेट क्या ऑफर कर रहे हैं? जी रिजवान साहब, सबसे पहले तो जो बेसमेंट शॉप्स की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं तो 12,000 पर स्क्वायर फीट हम रेट ऑफर कर रहे हैं, जो कि बड़ा नॉमिनल है उधर की प्राइजेस के हिसाब से। मौजूदा ऑर्चर्ड में जितने भी हाई राइजेस बन रहे हैं 30,000 से 25,000 तक हम ऑफ़र कर रहे हैं शॉप्स का। और अगर आप ऑफिसेज़ की तरफ आएंगे तो 15,000 पर स्क्वायर फीट में हम ऑफिसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा था कि स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेड और 2 बेड की क्या प्राइजेज़ है। जो हमारे 2nd to 6th फ्लोर तक है ना, वो अपार्टमेंट हम 11,500 पर स्क्वायर फीट से ऑफ़र कर रहे हैं। और जो हमारे सर्विस्ड अपार्टमेंट आएंगे, जिनमें जैसे कि आपको मैंने बताया कि उनमें हम जो सा ना फर्निश्ड AC, कर्टन, बेड्स और दूसरी तमाम चीज़ें लगा के दे रहे हैं, और उसमें रेंटल भी ऑफ़र कर रहे हैं। वो 15,500 से स्टार्ट है और 16,500 में आपको फेसिंग पार्क अपार्टमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्लाइंट्स को एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिस तरह इस प्रोजेक्ट की जो है लोकेशन बड़ी प्राइम है और फेज़ 1 के अंदर आपको LD अप्रूव्ड एरिया में, लाइक TM अप्रूव्ड एरिया में आपको ये डेवलप करके दिया जा रहा है। और असद सर के मुताबिक कि ये 6 कमर्शियल्स हैं आपके, जिनको क्लब करके उन्होंने नेट एरिया बताया और उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर की जा रही हैं। लाइक कमर्शियल की बात करेंगे वो भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं। रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो उसमें आपको स्टूडियो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स और साथ साथ फर्निश्ड आपको सर्विस अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो निहायत ही अच्छा एक मॉल आपको मिलने वाला है बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर और फेज़ 1 के अंदर, जहां पर अभी तक किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पे किसी भी बड़ी लोकेशन को ग्रैब नहीं किया हुआ। जी हाँ व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में और मैक्सिमम वहां पर जो चीज़ें आपको ऑफर की जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से असद साहब जो कि CEO हैं AJ टावर के, उन्होंने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। प्रोजेक्ट नहायत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ऑफ़र किया जा रहा है, एक अच्छी लोकेशन पे, और बैरिया जैसे ब्रांड के अंदर ही ऑफ़र किया जा रहा है। क्योंकि हाई राइज की बात करेंगे ना, तो बैरिया ने टोटली जो ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हमारे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका रुख उस तरफ किया है, तो वो बैरिया का नाम बहुत अच्छे नामों में शुमार किया जाता है। लिहाजा असद साहब के साथ मेरी एक अच्छी कन्वर्सेशन रही। एंड में आपने जो प्रोजेक्ट है AJ टावर, उसके बारे में हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह बुकिंग वगैरह कितनी जल्दी करवा लें और उनके लिए कितना फिजिबल है, ये करते हुए फिर हम एंडी की तरफ मूव करते हैं। जी रिजवान साहब, मैं तो आपके कस्टमर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा, AJ टावर जैसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अभी सॉफ्ट लॉन्च में हमारी प्राइजेस तकरीबन 25% डिक्रीज़ हैं, जो कि हमने डिगिंग से बिफोर इसको तकरीबन बढ़ा देना है। और इसके बारे में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, हरी अप करें और बुकिंग करवाएँ।
जी हाँ व्यूअर्स, आज का सेशन आप लोगों ने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी गॉसिप्स रही असद सर के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर ज़रूर इंडोर्स करेंगे कि वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने टाइमली डिसीजन लेना है, क्योंकि होता यह है कि जब आप लोग टाइमली डिसीजन ले लेते हैं तो आप अच्छी लोकेशंस कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी, और जो आपको निहायत रिजनेबल पेमेंट प्लान पे ऑफर की जा रही हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं। आज के सेशन को हम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं। फर्दर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आने वाले वक्त में आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। मुझे और असद सर को CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।